समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। थानों की पोस्टिंग में भी भेदभाव हो रहा है। थानों में पीडीए के लोग तैनात नहीं हैं। अखिलेश, थानों में भेदभाव है, थानों की पोस्टिंग में भेदभाव है। जब पीडीए का ग्राफ हम लोग जारी करते थे तो ये ऑनलाइन जो नाम होते थे उनको हटा देते थे और कहते हैं कि डेटा गलत दे रहा हूं मैं, क्योंकि पीडीए के लोग वहां नहीं हैं, इसलिए पीडीए के लोगों पे अन्याय हो रहा है। वो चाहे कहां अपनी बात कहने। सरकार नहीं चाहती थी कि मैं रामपुर जाऊं। अखिलेश, बरेली घटना में सरकार की विफलता। अखिलेश, सरकार ने जानबूझकर बरेली में बवाल कराया। अखिलेश, वो मुझे न केवल डेलीगेशन न मुझे जाने दे रहे थे लोग, और आप लोग भी जानते होंगे और हमारे ऑफिस के कई कर्मचारी और कई हमारे साथ जो ऑफिस को देखते हैं वो लोग जानते होंगे, और पॉलिटिकल लोग बरेली के जानते हैं। सरकार और अधिकारी इस प्रयास में थे कि मैं जाऊं ही नहीं, बरेली न उतरूं, बाई रोड न जाऊं, रामपुर भी न पहुंच पाऊं। बहुत झगड़ा करने के बाद, बहुत अपनी बात को मनवाने के लिए या उनकी बातों को मानने के लिए कितनी बार बातचीत की होगी उन्होंने, तब जाकर के रास्ता निकला। और सच्चाई ये है कि बरेली का जो कुछ हुआ है बरेली में, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। अगर लखनऊ में घटना हो रही है और 3 लोग मर रहे हैं, आखिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है? जब पहले से ऐलान है कोई सी बात को अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, तो आखिरकार सरकार क्या करे, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझ करके ये कराया। बरेली के डीएम कटहरी हरा करके बरेली पहुंचे हैं। अखिलेश दुबे प्रकरण में बड़े अफसरों में झगड़ा। अखिलेश, कार्रवाई में सिर्फ मुस्लिमों की सूची बन रही। अखिलेश, ये घटना जो बरेली की है, ये है कानपुर में अखिलेश दुबे की घटना को छिपाने के लिए। रोशनी की रात को, बराफात को, वहां पर वो लोग या जो भी रहते थे समाज के सेवा करते थे, धार्मिक, हमेशा सेवा हुई है। कोई पहली बार सेवा नहीं हो रही थी, पहली बार इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो रहा था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बदलनी थी उन्हें, क्योंकि अखिलेश दुबे पे बहस नहीं हो, क्योंकि 100 उसमें पुलिस के अधिकारी चले जाएंगे। उसमें सुनने में आया है बड़े बड़े लोगों का झगड़ा है, जो टॉप मोस्ट ऑफिसर्स हैं उनमें झगड़ा है, उनमें आपस में है कसाकसी, क्या बोलेंगे आप, खींचतान, आपस में साजिश है कि कौन नीचे हो जाए, कौन पोस्टिंग से बाहर चला जाए, किसको दिल्ली जाना है। सोचिए आप लोग बात ही नहीं पकड़ रहे हो। सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपना करप्शन छिपाने के लिए, अब बरेली में तो बुलडोजर चल रहा है। एक लेखपाल का पता लगा 100 करोड़ कमा लिए, एक लेखपाल। तो सोचो वो 100 अधिकारी जो कर्मचारी पुलिस के रहे होंगे, उन कड़ियों में उन लोगों ने कितना कमाया होगा। जो जीरो करप्शन बोलने वाले, जीरो टॉलरेंस बोलने वाले, आखिरकार अखिलेश दुबे क्यों बचा रहे हैं? बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? जो बरेली में बुलडोजर चल रहा है वो केवल ये चल रहा है कि समाजवादी पार्टी का कौन है, इसमें गरीब कौन है, मुसलमान कौन है, केवल उनकी सूची बनाई जा रही है। आजम खान से अच्छी मुलाकात हुई, हमेशा होगी। अखिलेश, हमारी उनसे अच्छी मुलाकात हुई और हमेशा अच्छी मुलाकात होगी। सीजीआई पर जूता फेंकने वाला बीजेपी का साथी है। अखिलेश, हम लोग बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हैं। अखिलेश, ये सरकार नाले पर रिवर फ्रंट बना रही थी। अखिलेश, अकबर नगर से गरीबों को हटाकर क्या मिला? अखिलेश, और याद होगा आपको, गोमती के किनारे और जहां नाला जुड़ता था कुकरेल, ये पहली सरकार है जो नाले पे रिवर फ्रंट बना रही थी। उनको बेघर किया, क्या मिला? क्या मिला उनको? ये गरीबों के खिलाफ सरकार है। मायावती जुल्म करने वालों की आभारी हैं। अखिलेश, इसलिए मैं कह रहा हूं अंदरूनी मिली भगत है। हम चाहते हैं यूपी का इलेक्शन एक चरण में हो। अखिलेश, इसका मतलब अंदरूनी सांठगांठ अभी भी जारी है। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बुलडोजर के खिलाफ बोला दूसरे देश में जाकर। अखिलेश, चीफ जस्टिस
ऑफ इंडिया उन्होंने बुलडोजर के खिलाफ बोला दूसरे देश में जाकर। सुनने में आया कि वो संगी साथी बीजेपी का साथी है जिसने जूता फेंका। बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ है हम लोग, और गरीब के ऊपर बुलडोजर है उसके पूरा खिलाफ है। आखिर बसने किसने दिया, रहने किसने दिया? आप उनको हाउसिंग नहीं दे रहे, उनको नौकरी नहीं दे रहे, उनको जॉब नहीं करने दे रहे। बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हैं हम लोग। यह जो घटना बरेली की है, यह कानपुर में अखिलेश दुबे की घटना को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी झूठे मुकदमों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है और झूठ बोलने में नंबर 1 है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं दलित सबसे ज्यादा असुरक्षित उत्तर प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी झूठे मुकदमों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है और झूठ बोलने में नंबर 1 है। एनसीआरबी के आंकड़े जो बताते हैं, जहां महिलाएं, बेटियां और कम उम्र की बच्ची सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। और ये हमारा आपका डेटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डेटा है। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा अन्याय अगर कहीं बढ़ा है, कहीं हो रहा है दलितों पर, तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये भी एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है। समाजवादी पार्टी और नेताजी ने वंचित शोषित लोगों को कैसे राजनीतिक सम्मान मिले, सदा उसके लिए काम किया। मान्यवर कांशीराम जी को इटावा से सांसद बनने के लिए नेताजी और समाजवादी लोगों का सहयोग रहा है। और हमारे साथी जानते होंगे कि मान्यवर कांशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, नेताजी और हम सब का, और यहाँ पर बहुत सारे साथी बैठे हैं, इनका सहयोग रहा। और उसका परिणाम ये रहा कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी उस समय पर, उस समय जो कम्युनल पॉलिटिक्स पीक पर थी, उसका मुकाबला अगर किसी ने किया था तो सपा बसपा, और बहुत विस्तार से हम लोगों को आर.के. चौधरी साहब ने भी बताया कि किस तरीके से चीजों को उस समय अनफोल्ड किया था। हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे और लोगों को जोड़ते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। अखिलेश रिपोर्ट, रणवीर सिंह, इन न्यूज लखनऊ।